ईवान टेक्नोलॉजीज में जब कोई क्लाइंट, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हो कि ईवान टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप करो, या आप चाहते हो कि ईवान टेक्नोलॉजीज के साथ आप एज अ क्लाइंट ऑन बोर्ड हो, तो हमारा प्रोसेस, ये वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ किस तरीके से आप हमारे साथ काम कर सकते हो। बेसिकली हम जब भी आपका कोई इंक्वायरी आता है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अगर आप देखो ईवानटेक @YUVANTECH, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता है, या फिर आप हमारे वेबसाइट में भी evanTechnologies.com, उसमें अगर जाते हो तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जब भी आप फिलअप करते हो तो हमें आपका डिटेल्स मिल जाता है कि दिस इज़ योर फ़ोन नंबर, दिस इज़ माई ईमेल आईडी, और वो सारे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी टीम से, सेल्स टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करती है, और उसमें आपको कॉल जाता है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर। आइदर आपने वो फॉर्म में अगर फिलअप किया है तो अच्छी बात है, अगर इनकेस नहीं किया है तो थोड़ा डेटा आपसे लेते हैं, एंड देन हमारा एक मीटिंग सेटअप होता है टेक्निकल टीम के साथ, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है रेवेन्यू ग्रो करने के लिए। सो बेसिकली 3 कैटेगरी के बिजनेसेस है जो जिनको हम कैटर करते हैं, जिनको हम मतलब हेल्प कर सकते हैं। वन फर्स्ट कैटेगरी इज ई कॉमर्स। आपका अगर किसी भी तरीके का क्लॉथिंग, फैशन, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, इस तरीके का फिजिकल प्रोडक्ट अगर है, आइदर कोई दुकान है जिसमें आप सेल करते हो, या फिर आपका वेबसाइट है जिसमें आप सेल करते हो, या फिर आपका दुकान है और आप चाहते हो कि ऑनलाइन ले जाओ और वेबसाइट बनाओ और उसके थ्रू आप मार्केटिंग करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पुणे में कोई ऑफिस है या फिर भुवनेश्वर में कोई दुकान है और आप चाहते हो कि आपका ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट सेल हो, तो हम उसको पहले तो आपका वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद उसमें डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग जो हो गया, उसमें फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कवर होता है, गूगल एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पैटर्न्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं आपका डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। प्लस आपका हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब आपका प्रोडक्ट जो है उसका फोटोशूट हो गया, वीडियो प्रोडक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उसमें फिर आपका रील्स बनाते हैं, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं। बेसिकली 360 मार्केटिंग, मतलब हर तरीके का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, खाली एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो सारी जगह पे आपका वीडियोस पब्लिश होता है, शूट होने के बाद उसको एडिटिंग करते हैं। ये पूरा बहुत बड़ा एक एफर्ट जाता है, जिसमें आपका पूरा प्रोडक्शन का क्या क्या किस तरह के रील शूट होंगे वो सारे पूरे कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं, कंटेंट लिखा जाता है, और फिर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन होने के बाद फिर आपका एग्जीक्यूट होता है। एक बार रील्स वगैरह सारी चीज़ें बन जाती है, हमारी टीम आपका लोकेशन विजिट करता है, या फिर आप अगर प्रोडक्ट यहाँ पे शिप करते हो तो फिर हम उसका पूरा शूट वगैरह करते हैं। एक बार शूट हो जाए उसके बाद उसका एडिटिंग होता है, एडिटिंग होने के बाद फिर वो आपको सोशल मीडिया चैनल्स में पब्लिश होता है। उसके बाद जो भी वीडियोस जो भी अच्छा ऑर्गेनिकली रीच करे उसको भी हम पेड मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आप स्ट्रैटेजिकली ग्रो करना चाहते हो थ्रू ऑर्गेनिक एंड पेड एडवर्टाइजमेंट, देन वी आर द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। और सेकेंड कैटेगरी ऑफ बिजनेस जिसको हम कैटर करते हैं, दैट इज़ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। अगर आपका किसी भी तरीके का होटल, रेस्टोरेंट या बार है जिसमें आप रेवेन्यू ग्रो करना चाहते हो, उनको हम हेल्प करते हैं। सो इनका स्ट्रैटेजी ऐसा रहता है कि ये जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसमें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं रील्स बनाने में, आपका वीडियो बनाने में, और रील्स के थ्रू हम आपके टारगेट ऑडियंस को रीच करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हम आपकी लोकेशन पहले विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, जैसे बैंक्वेट हॉल है, रूम्स अवेलेबल है, या फिर रेस्टोरेंट फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम किस तरीके से सिनेमैटिक वे में वीडियो बना सकते हैं, एक चीज़ वो करते हैं। सेकंड, आपके छोटे छोटे रील्स लेते हैं, मतलब लगातार बहुत सारे रील्स प्लान किए जाते हैं, वो सारे रील्स एक साथ शूट होते हैं, और वो शूट होने के बाद आपका रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद हम उस पर ऐड रन करते हैं। अब ऐड रन के लिए जो भी आपके विनिंग यहाँ पे रील्स में जो ऑर्गेनिकली अच्छा रीच हुआ है वो भी यूज़ करते हैं, प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग वीडियोज़ वगैरह पुराने कुछ अगर वीडियोज़ है वो भी एडिटिंग करते हैं, और उसके ऊपर फिर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। और ऐड रन होने के बाद आपको जो इंक्वायरी होता है, मतलब आपका नियर बाई एरिया, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके आसपास के 10 किलोमीटर के लोग आपके रेस्टोरेंट में आए, तो फिर हम क्या करते हैं, उस किलोमीटर रेडियस पे जो भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को आप टारगेट करते हो उसके बेस पे आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाते हैं, ताकि जब भी वो कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम में वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, बीच में हमारी ऐड उनको दिखती है और उनको पसंद आता है, तो फिर वो व्हाट्सअप नाउ या फिर कॉल नाउ बटन पे क्लिक करने से आप तक उनकी इंक्वायरी पहुंच जाती है। ये हो गया एक तरीका।
दूसरा ये होता है कि आपके जो रील्स वगैरह बनते हैं वो ऑर्गेनिकली भी काफ़ी अच्छा रीच होता है। बेसिकली वो पूरा कॉन्सेप्ट हम डिज़ाइन करते हैं कि आपका प्रोडक्शन से लेकर मतलब आपका जो वीडियो बनता है उससे पहले पूरा कंटेंट वगैरह प्लान किया जाता है, और कंटेंट राइटिंग होने के बाद फिर आपका वीडियो शूटिंग और उसके बाद एडिटिंग होने के बाद जाके कहीं वो पब्लिश होता है। तो अगर आपका कोई रेस्टोरेंट, होटल या बार है, इस तरीके के बिजनेस के लिए हम आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप हमारा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, जिस तरीके के वीडियोस वगैरह हम बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए, और उनके रील्स सारे वायरल होते हैं। सो फूड वीडियो हो गया, ड्रिंक्स का वीडियो हो गया, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करते हैं। तो द थर्ड सेगमेंट इज इंस्टीट्यूशन, ज़्यादातर जैसे स्कूल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, जो भी किसी भी तरीके का कोई आपका अगर फिजिकल लोकेशन है और फिजिकली मतलब कोई स्पेस आपने ले रखा है, उसको आपको मार्केट करना है, देन हम आपको वो मतलब हाइपर लोकल बिजनेसेस जो कहा जाता है, तो लोकल बिजनेसेस को, अभी जैसे स्कूल है कोई, तो स्कूल का पूरा वीडियो वगैरह लेने के बाद उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं, देन उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंक्वायरी ग्रो होता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हो गए जिसमें हम वर्क करते हैं। सो बेसिकली वीडियो प्रोडक्शन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गया। ये सारी चीज़ों में युवान टेक्नोलॉजीज आपको हेल्प करती है। सो युवान टेक्नोलॉजीज बेसिकली आपको वीडियो प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और पेड एडवर्टाइजमेंट जैसे गूगल एड हो गया, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो गया, और कंटेंट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करती है, और इसके थ्रू आपका बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो कराती है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है जिसको आप ग्रो करना चाहते हो और चाहते हो कि युवान टेक्नोलॉजीज आपको हेल्प करे और हमारी टीम के साथ काम करना चाहते हो, देन हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और हमारी टीम आपको कॉल करेगी और हम डिटेल डिस्कशन के लिए मीटिंग बुक करेंगे। प्लस अगर आपका कोई फिजिकल लोकेशन है, हाइपर लोकल बिजनेस है, तो फिर हम आपका लोकेशन विजिट करके वहाँ का पूरा प्लान ऑफ एक्शन रेडी करेंगे। और उसके बाद आपके 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स, पहले तो आपका रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है कि दीज आर द थिंग्स जिस पे हम वर्कआउट करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका डिटेल जो प्रपोजल वगैरह शेयर होता है। तो ये आपका फर्स्ट मतलब पहले डिस्कवरी कॉल हो गया, डिस्कशन हो गया, उसके बाद आप हमारी तरफ से आपको प्रपोजल जाता है कि ये कोटेशन से दीज आर द स्कोप, मतलब दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क, जो हम चीज़ें करने वाले हैं, ये ड्यूरेशन में हम ये चीज़ें करने वाले हैं। और उसके बाद जैसे ही आपको प्रपोजल मिलता है, आपका एक बार पेमेंट एंड इन्वॉइसिंग, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हमारा वर्क प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इन्वॉइसिंग जैसे हो जाता है, यू रिसीव अ GST इनवॉइस फ्रॉम अस, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसमें आपको बिजनेस का पूरा डिटेल्स, मतलब जैसे कि आपका GST नंबर वगैरह क्या है, जो भी सारी डिटेल्स, मतलब आप क्या चाहते हो कि कौन से प्रोडक्ट पे पहले फोकस किया जाए, या फिर कुछ आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक कमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद हम आपको ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड होने के बाद आपकी बिजनेस कैटेगरी के वाइज आपको टीम असाइन किया जाता है। जब टीम की बात करें, बेसिकली एक टीम में मतलब जब आपको कोई एक टीम असाइन होती है, उसमें एक रहता है, एक आपका वेबसाइट डेवलपर रहता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर रहता है, एक वीडियो एडिटर रहता है, एंड एक वीडियोग्राफर, मतलब पूरा वीडियो प्रोडक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें, एंड देयर बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो पूरा अकाउंट आपका हैंडल करते हैं। सो बेसिकली वो अकाउंट मैनेजर जो होते हैं वो रहते हैं। इस तरीके से आपको एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, और उसमें एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, मतलब जिसके साथ आप रेगुलर बेसिस पे कोऑर्डिनेट आप कर सकते हो। तो ये हमारा वर्क प्रोसेस हो गया। और अगर आपका जैसे होटल और रेस्टोरेंट वगैरह रहा, तो हम आपको लोकेशन विजिट करते हैं, वहाँ पे आपका पूरा शूट वगैरह करते हैं। शूट एक साथ हम शूट करने के बाद आपका पोस्ट प्रोडक्शन में सारा वीडियो वगैरह एडिट होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में पब्लिश होता है। आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह का एक्सेस देते हो तो फिर उसमें हम पब्लिश करते हैं, या फिर आपको सारा हैंड ओवर कर देते हैं, आप खुद भी पब्लिश कर सकते हो। मतलब कंटेंट वगैरह हम प्लान करके आपको शेयर कर देते हैं, कैप्शन क्या लिखना है, आपका जो वीडियो हो गया, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप चाहो तो क्रेडेंशियल शेयर करो, या फिर आप खुद भी पोस्ट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पेड एडवर्टाइजमेंट जो होता है, वो रेगुलर बेसिस पे आपका पेड एडवर्टाइजमेंट मैनेज होता है। आपको एक रिपोर्ट जाता है हमारी तरफ से कि किस तरीके का आपका आर्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन कौन से कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, क्या क्रिएटिव है जो अच्छा चल रहा है, वो सारी चीज़, कितना रीच हुआ, कितना क्लिक हुआ, क्या फ्रीक्वेंसी हुआ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होता है रेगुलर वीकली बेसिस पे, जिसमें आपका आर्ट रिपोर्ट शेयर होता है। और उसके बेस पे एक बार पूरा आर्ट स्टडी होने के बाद कैसे आर्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेस पे हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट किया, उसके बाद हमें लग रहा है कि नहीं ये ग्रो कर रहा है एंड वी आर गेटिंग इनफ रेवेन्यू, सो मे बी वी शुड फोकस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल। तो फिर ग्रेजुअली हम गूगल एड के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले ही महीने में सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट किया है, तो कैसे कैसे हम एड को ऑप्टिमाइज करें और आपका रेवेन्यू कैसे ग्रो करें, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता है। सो ये हमारा रहा ओवरऑल प्रोसेस। ये वीडियो में मैंने बताया कि
कि क्या स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। हमारा क्लाइंट केस स्टडी से लेकर सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। टोटल किन किन क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं। बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आप देखोगे जिसमें हम डायरेक्टली क्लाइंट का पूरा बिहाइंड द सीन से लेकर कौन से क्लाइंट के लिए काम करते हैं वो सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे जनरली पोस्ट करते ही रहते हैं। क्लाइंट को भी टैग करते हैं, क्लाइंट के फीडबैक भी हमें आते रहते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम आपके साथ जब भी हम काम करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ टीम, नॉट अ इंडिविजुअल और फ्रीलांसर, यू आर गोइंग टू गेट अ टीम जो पूरा डेडिकेटेड रहेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपके साथ हम जब बेसिकली हमारा एम ये रहता है कि हम किसी के साथ भी काम करते हैं, दिस शुड बी अ सक्सेस स्टोरी। तो हमारे वेबसाइट में एक कॉलम है सक्सेस स्टोरी नाम का, वो मेन्यू पे आप क्लिक करोगे, उसमें आप सक्सेस स्टोरी देखोगे। सो वी ऑनबोर्ड द क्लाइंट्स, जिसका ये हम एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम उनको सक्सेस स्टोरी में ऐड करें। तो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस जब भी हम कोई किसी क्लाइंट सक्सेसफुल कहता है कि येस युवान टेक्नोलॉजीज इज द टीम बिहाइंड माई सक्सेस, जिन्होंने हमें हेल्प किया, ये सारी चीज़ें डिजिटली हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के लिए हेल्प किया है, देन वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट। तो अगर आपका भी कोई बिजनेस है, आप चाहते हो कि हमारी सक्सेस स्टोरी बनो, एंड अपेरेंटली ओबियसली इट इज़ अ रेवेन्यू आपका ग्रो होता है, तो दैट बिकम्स अ बिजनेस सक्सेस ऑफ योर्स। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है एंड यू आर लुकिंग फॉर टू ग्रो इट मोर, देन डू कनेक्ट टू युवान टेक्नोलॉजीज। हमारे नंबर दिए गए हैं, कनेक्ट करिए आज ही और हमारी टीम के साथ मीटिंग बुक करिए, डिटेल डिस्कशन करते हैं एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।